हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी पार्ट 8 को डिस्कस करने वाले हैं और पिछले पार्ट को देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक को ओपन कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटी पार्ट 8 में संविधान में कितने आर्टिकल और अनुसूचियों से संबंधित का लास्ट पोर्शन चल रहा है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइए कौन? ए असम में नहीं लागू होती, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में, या डी मणिपुर में? तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी होगा सही। राइट, मणिपुर इसमें लागू नहीं होती है। कौन कौन में लागू होती है 6वीं अनुसूची? असम में, अमे मित्र, याद रखना ट्रैक, अमे मित्र मतलब असम, मेघालय, अमे मित्र, और मिजोरम और त्रिपुरा, है ना। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में लागू होती है, ना कि डी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राइट, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बताओ किस आर्टिकल में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर कौन सा? बी सही होगा, 243 में, है ना। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, संविधान की 11वीं अनुसूची के विषय में बताइए। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राइट, नगर पालिका से, बी बताइए किससे होगा? पंचायती से, या सी केंद्र राज्य संबंध से, या डी भ्रष्टाचार निवारण से? तो इसमें हमारा आंसर नंबर बी सही होगा, पंचायती राज से। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 243 आर्टिकल आते हैं, पंचायती राज से संबंधित हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इसमें हमें देखना है कि भारत सरकार कोई भी कर लगाती है यदि भारत में, तो उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के यह नहीं कर सकता। इसमें आंसर नंबर ए सही है। 117 में यह डिफाइन किया गया है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें हम देखते हैं वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 117(1), 117(2), 117(3) में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संसदीय संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का हम डिस्कस देखेंगे। इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। राइट, आर्टिकल 312 में के तहत हम अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 312 में डिस्कस किया गया है। यूपीएससी इसी से संबंधित है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318, भारत का निर्वाचन आयोग 324। राइट, संघीय लोक सेवा आयोग ये 312 में, ये रॉन्ग है। महाधिवक्ता 351, ये भी गलत है, जबकि 351 में हिंदी भाषा का विकास है। महाधिवक्ता 165 में है। 315 में है संघीय यूपीएससी का उल्लेख है, जबकि 124 में सर्वोच्च न्यायालय। से आंसर नंबर बी सही है। ठीक है, 324। 49, आर्टिकल 49 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 39 में समान न्यायिक और निःशुल्क विधिक सहायता, ये राइट। बी 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 में है समान नागरिक संहिता, जबकि डी में है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है, रॉन्ग। इसका होगा आर्टिकल 50 होगा, जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण होगा। इसका आंसर नंबर डी सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न सूची 1 सूची 2 दी गई है, इसमें कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है इसका डिस्कस करना है। आर्टिकल 124 में है संघीय न्यायपालिका। राइट, 5 में क्या है? नागरिकता। राइट, सी में 352 आकस्मिक प्रावधान। इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। पहले का 1 सही है, ए का 1 सही है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है, डी का 4 है ना। आर्टिकल 124 में संघ सुप्रीम कोर्ट है। 5 में नागरिकता। राइट, 352 आकस्मिक प्रावधान यानी इमरजेंसी की बात की गई है ना। राइट, डी में देखो 245 245 में विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर 1 सही रहेगा। ओके, राइट, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया? आर्टिकल 5 नागरिकता, आर्टिकल 24 संघीय न्यायपालिका
और 352 इमरजेंसी और 245 विधायी शक्तियों का विवरण। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देखते हैं नाउ आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। A3 कहाँ है भैया? A3 देखो आपका 4th D सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में राइट दिया गया है। आपने एक ही मिलान से मिला लिया, मैचअप कर लिया, और यही होता है, हमें सिर्फ 1-2 ही मिलाना पड़ता है, बकाया सब मिल जाते हैं। राइट। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा। A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, D सही है ना? राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बताइए आर्टिकल 54 किससे संबंधित है? और आर्टिकल 75, आर्टिकल 155, आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री से होगा, 155 राज्यपाल से होगा, 175 प्राइम मिनिस्टर से होगा, 154 राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। पहले का एक सही, राष्ट्रपति। बी का देखो प्रधानमंत्री सही है। सी का तीसरा भी सही है। डी का 4 सही है। इसका आंसर नंबर ए राइट सही है। नेक्स्ट। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिर से अनुसूची को मिलाना है, तो इसमें आंसर नंबर सी सही होगा, है ना? ए का 2 सही होगा। ए का 2 कहाँ है? राइट। सी में देखो ए का 2 है, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 3 होगा। आप इसमें 324 को मिला सकते थे पहले, है ना? राइट। निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो सी का 1 मिलता, सी का 1 मिलते ही, सॉरी सी का 1 नहीं, बी का 1, हाँ तो सी सही है। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 देखते हैं। 54 में अभी बताया है कि राष्ट्रपति होगा तो वहाँ है A4 होगा। बी का 75 प्रधानमंत्री होगा तो B3 होगा। A4 B3 कहाँ है? A4 B3 देखो एक ही है विकल्प है, सिर्फ बी, ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें देखेंगे 54 हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है जो कि A4 होगा। B75 होगा प्रधानमंत्री से संबंधित, 155 होगा राज्यपाल से, C2 हो जाएगा, और D6 164 मुख्यमंत्री से संबंधित होगा, है ना? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जबकि राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समानता, आर्टिकल 78 संसद का संगठन, 192 इसमें से कौन सा सुमेल सही है? तो स्थिति 352 राइट, डी सही होगा, है ना? आपातकाल स्थिति की घोषणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 215 आर्टिकल किससे संबंधित है? 222, 226, 227। तो इसमें हमें राइट मालूम होना चाहिए, एक ही दो मालूम होगा आपको पता चल जाएगा। इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है। ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 होगा, डी का 2 होगा, है ना? ए का क्या होगा? 4 होगा। 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय द्वारा होता है, ठीक है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। 222 बी का क्या है? 1 है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण 222 आर्टिकल के तहत होता है। सी 226 ये किससे संबंधित है? AC3 से संबंधित है, तो 226 सीधा मिल जाएगा। एक कुछ रेट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति जो है किसमें? 226 में। 227 में क्या है? तो D2 हो जाएगा, जिसमें है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आर्टिकल 76, 148, 175, 75, 131। 75 तो पता ही होगा, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित होगा। कहाँ है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, हाँ ये सही होगा। C4 कहाँ है? C4 आपका देखो 2 दे रखे हैं, और देखिए 76 जो है कहाँ है? इसमें 57 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 2 होगा। डी का 2 देखो एक ही है। मैं 148 का केंद्रीय में सॉरी राइट, बी ऑप्शन सही होगा या गलत? 76 का भारत का महान्यायवादी, कहाँ है भारत का महान्यायवादी? A3 कहाँ है? A3 एक ही है, बी, हाँ बी इसके अकॉर्डिंग सही है। ओके, A3 सही है, B1 सही है, C4 सही है, D1 सही है, सॉरी D2 सही है। राइट। इसमें आंसर नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित, गलत। तीसरा भाग नागरिकता से, गलत। संविधान चौथा है मौलिक कर्तव्य। संविधान का 5वां भाग है स्वराज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? राइट बताइए आप। इसमें आंसर नंबर बी सही होगा, है ना?
संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये गलत है। इसमें क्या बताना है? सी सही होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 दी गई है, इसमें मिलाना है सूची 1 और 2 को, है ना। कौन सा राइट है कौन सा नहीं है, तो देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए का 3 होगा, यानी कि 9वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं है, हाँ 8वीं सम्मिलित नहीं है क्या है इसका ऑप्शन? ए सही है। बी का 1 होगा। 8वीं के संघ क्षेत्र, ये अनुसूची नहीं है, भाग हैं, तो भाग 9 में क्या है ना, पंचायत है। भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र है। 4th ए में है मूल कर्तव्य, और डी में है क्या होगा? डी में 2 होगा, डी में 2 नगरपालिका होगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, यानी कि ए जो है 9वां भाग कितना है? पंचायत से संबंधित है, जबकि 8वां भाग संघ क्षेत्र से संबंधित है, और चौथा ए है मूल कर्तव्य से संबंधित है, और 9वां ए है जो वो नगरपालिका से संबंधित है, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए 3 होगा, बी 1 होगा, सी 4 होगा, और डी 2 होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूचीबद्ध सम्मिलित कीजिए मौलिक अधिकार। 4th ए भारत का संविधान। मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य देखिए 4th ए, यानी कि बी का 1 कहाँ है? 2 जगह है, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ है? A2 होगा, तो A2B1 कहाँ है? हाँ 2 जगह है। फिर से देखो संघ कहाँ है? 5वां है, तो C4 होगा, C4, यानी कि ए सही होगा इसका भी, है ना। 61 का राइट, 61 का भी ए सही होगा। ओके, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में आते हैं। संघ के बारे में बात कहें तो 5वें भाग में आते हैं, जबकि आपात और इमरजेंसी की बात कहें तो इमरजेंसी किस में आती है? आर्टिकल भाग 18 में। कौन सा? 18वें भाग में आपातकाल और बंद किए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, और सी का 4, और डी का 3, राइट। मौलिक अधिकार जो है कितने आर्टिकल आते हैं भाग 3 में? 12 से 35 मौलिक कर्तव्य, है ना। 36 से 51 तक, उसी में संघ सूची के बाद उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। संघ के विषय भी हैं 251 से 251 तक, राइट। 237 तक, राइट। संघ सूची एक भाग दिया गया है और दूसरा भाग दिया गया है, इसमें मैच करना है, पैचअप करना है, कौन किससे मैच करता है। तो इसमें हम देखेंगे भाग 18 हमारा आपात और बंद, D1 है कहीं? D1 है, लो ऑप्शन बी से हमारा पूरा कंक्लूजन निकल आया, है ना। तो यदि नहीं जानकारी है तो आप 1-2 देख लेंगे। देखो 15 में क्या निर्वाचन है, तो ए देखो A15 है, तो ए का 4 कहाँ है? देखो बी में ही है। ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 होगा, और डी का 1 होगा, राइट। संविधान भाग 15 में निर्वाचन है ना। 16 में क्या है? 14 में क्या है? 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भारत 17 में की बात करें तो राजभाषा है, क्या है? भाषा के बारे में डिस्कस किया गया है 17वें भाग में, राइट। 343 से 351 आर्टिकल होंगे उसके, राइट। संविधान का भाग 18वें की बात करें तो इमरजेंसी की बात करें। इमरजेंसी 3 टाइप की हैं। 352 आर्टिकल जो इमरजेंसी आपातकाल लगता है, और यदि और कहा जाए तो राष्ट्रपति शासन 356 के अकॉर्डिंग लगता है। किसी राज्य व्यवस्था की गड़बड़ होने पर, राज्य की व्यवस्था की गड़बड़ होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। और 360 के बारे में कहें तो 360 के अकॉर्डिंग जैसे देश में कोई क्या वित्तीय इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो हम 360 को फॉलो करते हैं। ओके, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और ये आपको पसंद आता है
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं।